सो हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर। पहला लेक्चर में हम लोगों ने लोकेशन और एक्सटेंट ऑफ बिहार देखा। उसमें हम लोगों ने बहुत सारे फैक्चुअल पॉइंट भी देखे, चाहे वो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड हो, चाहे जो बिहार के नेबर्स हैं उसके बारे में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जैसे कि बिहार का टोटल एरिया कितना है, उसका परसेंटेज क्या होगा पूरे इंडिया के टर्म्स में, उसका रैंक क्या होगा, वहाँ पॉपुलेशन कितने हैं। ये सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा। इन द सेकेंड लेक्चर वी आर गोइंग टू सी द जियोलॉजी ऑफ बिहार की कौन कौन से पत्थर बिहार में मिलते हैं और किस तरह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे बिहार में है। अगर जियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर यंगर रॉक फॉर्मेशन एज वेल एज ओल्डर रॉक फॉर्मेशन दोनों मिलते हैं। अब यंगर कैसे मिलते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी जियोलॉजी के बारे में जान रहे हैं तो हम पूरे जो अर्थ है ना उसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ पार्ट ऐसे हैं जो तब बने हैं जब धरती का ही निर्माण हो रहा है। ऐसे रॉक्स को आप आर्कियन रॉक कह सकते हैं या फिर धारवार रॉक कह सकते हैं, हम लोग पढ़ेंगे अभी। वेरएज कुछ तो ऐसे रॉक हैं जो कि बहुत ही नए हैं, जैसे कि जो हिमालय है हमारा, वो यंग फोल्ड माउंटेन है। अभी उसकी उम्र जो है वो उतनी पुरानी नहीं है जितनी हमारे पठारी क्षेत्र की है, पेनिनसुलर प्लेट्यू की है। अगर मैं भारत का नक्शा बना करके आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये जो ऊपर का पार्ट है ना, जो आप देख रहे हैं, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न साइड वाला जो रीजन है, उसकी अगर मैं बात करूं, ये पूरा रीजन जो है भारत का, वो यंग फोल्ड माउंटेन हमारा हिमालय है। वेरएज ये जो सदर्न पार्ट है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, वो हमारा बहुत ही पुराना आर्कियन रॉक से बना हुआ है। तो कुछ आपको हिमालय के भी पार्ट मिल जाएंगे और कुछ आपको आर्कियन रॉक्स के भी पार्ट मिल जाएंगे बिहार में। जैसे इफ यू कैन सी आउट हियर, ये जो रीजन है ना वो यंगर रॉक फॉर्मेशन है, और ये जो रीजन आप देख रहे हैं ये आपका ओल्डर रॉक फॉर्मेशन है। इसी को अभी हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। यू कैन सी आउट हियर, यंगर जो रॉक हैं वो टर्शरी पीरियड में बने हैं और ओल्डर जो रॉक हैं वो प्री कैम्ब्रियन पीरियड में बने हैं। ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल है जो बताता है कि कौन सा जो जियोलॉजिकल फीचर है उस रीजन का वो कितना पुराना है। तो हमें दोनों फीचर्स मिलते हैं, यंगर भी और ओल्डर भी ना। यंगर की बात हो रही है तो हमारा जो बिहार का प्लेन एरिया है, जो समतल जमीन है, जो ये पूरा रीजन आप देख रहे हैं ना, ये भी सबसे नया है, क्योंकि हिमालय के बाद भी नया है। हिमालय का फॉर्मेशन होता है और हिमालय का फॉर्मेशन के बाद बहुत सारी नदियां बहना शुरू करती है, हिमालय से होते हुए बिहार इंटर करती है और अपने साथ क्या लाती है, बहुत ही ज़्यादा सेडिमेंट्स लाती है। और वही सेडिमेंट के बदौलत ये प्लेन एरिया, ये जो रीजन है उसमें मिट्टी भर जाती है और ये प्लेन एरिया का फॉर्मेशन होता है। और इसी तरह से लार्जर एरिया जो बिहार का है उसमें हमें प्लेन्स दिखाई पड़ते हैं, समतल भूमि दिखाई पड़ती है। अगर रॉक्स की बात करें तो हम लोग 4 पार्ट में पूरे जो बिहार की रॉक्स है उसको डिवाइड कर सकते हैं। यू कैन सी आउट हियर, जो पहला डिवीजन है उसको हम लोग धारवार रॉक कहेंगे। धारवार रॉक की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आर्कियन रॉक की जैसी है, यानी कि सबसे पुराना रॉक सिस्टम है। ये ऐसे रॉक होते हैं ना बहुत कठोर होते हैं। ये जो रॉक है ना ये तब फॉर्म हुए हैं जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा है, बहुत पुराने रॉक सिस्टम है। अगर हिमालय में आप मान लीजिए कि बना रहे हैं डैम, और वो डैम की स्टेबिलिटी उतनी रहेगी नहीं, क्योंकि जो रॉक सिस्टम है वहाँ पर वो सेडिमेंट्री रॉक का है, वेयर एज बहुत ही भुरभुरा है, आप ऐसे समझिए। और जो पठारी क्षेत्र है हमारा, जैसे कि छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, बस ये जो नीचे वाला पोर्शन है झारखंड का, जो बिहार के नीचे वाला पोर्शन है, वहाँ पर क्या मिलता है आपको, आर्कियन रॉक्स मिलते हैं, कठोर पत्थर मिलते हैं, जहाँ पर आपको जितना ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाना है उतनी बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इस तरह का जो रॉक सिस्टम है वो बिहार में भी मौजूद है। और कहाँ पर मौजूद है, तो ऑफ कोर्स यू कैन सी आउट हियर, ये जो सदर्न पोर्शन है, ये जो जगह है यहाँ पर आपको मुंगेर मिल जाएगा, यहाँ आपको नवादा मिल जाएगा, जमुई मिल जाएगा, ये सारे रीजन में आपको धारवाड़ रॉक मिल जाएंगे। एक और कैरेक्टरिस्टिक से आप समझ सकते हैं, जैसे कि ये प्लेन एरिया है ना, तो यहाँ पर अगर बारिश का पानी जमा होता है ना तो बहुत आसानी से वो परकुलेट करके वाटर टेबल का एक हिस्सा बन जाएगा, यानी कि पानी रिस जाएगा जमीन की, बहुत ही आसानी से अंदर चल जाएगा। लेकिन जितना ही आप पठारी क्षेत्र के तरफ जाएंगे उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है पानी को अंदर जाने में, क्योंकि जो रॉक सिस्टम है वो बहुत ही कठोर है।
तो ये भी एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि धारवाड़ रॉक कैसा होता है, आर्कियन रॉक कैसा होता है। उसके साथ साथ आप एग्जाम्पल भी याद रखें कि क्वार्टरजाइट हो गया, जेनेसिस हो गया, सिस्ट हो गया, स्लेट हो गया, माइका हो गया, ये सारे जो मिनरल्स हैं आप उसको सदर्न पार्ट ऑफ बिहार में यानी कि जहाँ धारवाड़ रॉक मिलता है वहाँ पा सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो विंध्यास रॉक है। विंध्यास रॉक आपको पता होगा कि अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं पूरे अपने इंडिया को 2 पार्ट में, तो उसमें विंध्यास माउंटेन जो है वो बड़ा रोल प्ले करती है। वो क्या करती है, नॉर्थ में नॉर्थ इंडिया और नीचे साउथ इंडिया को डिवाइड करती है। यहीं से एक नदी भी गुजरती है विंध्यास और सतपुरा के बीच से होते हुए, उस नदी का नाम है नर्मदा रिवर। नर्मदा निकलती है कहाँ से, अमरकंटक हिल से। वहाँ पर से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है सोन, जो कि ऊपर बहती है, नॉर्दर्न साइड में बहती है और बिहार में वो इंटर करती है, झारखंड से होते हुए वो बिहार में इंटर करती है। कैमूर का जो रीजन है, ये जो आप रीजन देख रहे हैं, वहाँ से बहते बहते वो जाती है और जा करके गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये जो आप रीजन देख रहे हैं, यहाँ पर भी विंध्यास रॉक मिलते हैं। विंध्यास रॉक की कैरेक्टरिस्टिक है कि चूना पत्थर, सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, ये सब जो है ना वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जिससे का यूज़ आप बिल्डिंग्स बनाने में करते हैं। तो कौन सा रीजन है, ये है आपका साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार, जहाँ पर कैमूर डिस्ट्रिक्ट है। ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट का रीजन है। यहीं पर आपको औरंगाबाद, जहानाबाद भी मिल जाएगा, लेकिन वो कैमूर का पार्ट नहीं है। कैमूर और रोहतास में ही आपको विंध्यास रॉक्स मिलेंगे। नाउ चलते हैं थर्ड टाइप में। थर्ड टाइप जो है वो हम लोगों का टर्शियरी रॉक सिस्टम का एक पार्ट आ जाता है। देखिए, टर्शियरी रॉक सिस्टम को समझने के लिए आपको समझना होगा कि प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट क्या होता है। उसको सिंपली समझ सकते हैं कि इंडियन प्लेट मूव करते करते गया और यूरेशियन प्लेट से टकरा गया। जब वो टकराया तो बीच में एक तथिस सी थी, जो तथिस सी के जो भी सेडिमेंट थे वो कंसोलिडेट हुए और उसी जगह पर हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। तो हिमालय जो असल में आप देख रहे हैं ना, वो कुछ नहीं है बल्कि एक जो समुद्र था, सी था, उसके जो सेडिमेंट हैं उसी का कंसोलिडेशन है, वही इकट्ठा होके हिमालय बन गया है। तो टर्शियरी रॉक सिस्टम जो है वो असल में सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम है। वो सेडिमेंट हैं डिपॉजिट जो तथिस सी में हुए थे। ये तब हुआ था जब यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट टकराया था। और इस तरह के जो रॉक सिस्टम हैं वो आपको यहाँ मिलते हैं। यू कैन सी आउट हियर, ये हिमालय का पोर्शन है। ये शिवालिक हिमालय जो है वो चंपारण का जो पार्ट है, चाहे वो वेस्ट चंपारण हो चाहे वो ईस्ट चंपारण हो, ईस्ट चंपारण में भी कुछ पार्ट शिवालिक का आपको मिलता है। और ये जो रीजन है वो टर्शियरी रॉक सिस्टम का एग्जाम्पल है। वेरएज हम लोग चलते हैं अब अपना फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट को क्वाटरनरी रॉक्स कह सकते हैं। ये वही रॉक सिस्टम है जो कि आपके पूरे प्लेन एरियाज मिलेंगे। ये जो समतल जमीन है, यहाँ पर जो रॉक आपको मिल रहा है वो है आपका क्वाटरनरी रॉक सिस्टम। ये जो रीजन है वो हिमालय हो गया और नीचे छोटा नागपुर, प्लेट्यू हो गया। इन दोनों के बीच में जो रीजन हमें मिल रहा है, छोटा नागपुर, प्लेट्यू और हिमालय के बीच में, वो क्वाटरनरी रॉक हो गया। ये रॉक सिस्टम का डेवलपमेंट में उन नदियों का सबसे बड़ा रोल है जो कि ये पूरा रीजन को भरी हैं। बहुत सारी नदियां यहाँ से निकलती हैं और अपने साथ सेडिमेंट्स लाती हैं, जिससे कि ये प्लेन जो है वो क्रिएट हुआ है। और सबसे बाद में क्वाटरनरी इसलिए कहा, टर्शियरी इज द थर्ड, द क्वाटरनरी इज द फोर्थ स्टेज। जो क्वाटरनरी इसको इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि पहले हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद यहाँ से नदियां बहने लगी और जब नदियां बही तो अपने साथ रॉक्स और बोल्डर्स लाई और क्वाटरनरी रॉक सिस्टम को यहाँ पर ओरिजिनेट किया। सो दिस इज द फोर्थ सिस्टम एंड दैट्स हाउ हम लोग पूरे जियोलॉजी ऑफ बिहार को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार। बिहार को हम लोग फिजियोग्राफिकली 3 भाग में डिवाइड करते हैं। चाहे तो हम ऊपर का पार्ट जो हिमालय का पार्ट है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर प्लेन जो एरिया है जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं तो उसको पढ़ेंगे, और फिर हम अपना सदर्न जो प्लेट्यू रीजन है उसको पढ़ेंगे। इस तरह से 3 फिजियोग्राफिक डिवीजन करेंगे हम लोग बिहार का। सो वी वुड मीट इन द थर्ड लेक्चर। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।